हेलो बच्चों, मैं मनोज पांडे आपके अपने इस खूबसूरत और प्यारे से चैनल एमएस कोचिंग इंस्टीट्यूट में फिर से स्वागत करता हूं एक नए वीडियो के साथ। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा कि एक डाई इलेक्ट्रिक अगर हम लोग पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में इंसर्ट कर देते हैं तो डाई इलेक्ट्रिक्स का क्या इफेक्ट पड़ता है कैपेसिटर्स के ऊपर। हमारा आज का जो टॉपिक है वो कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स है। जैसा कि आप क्लास 9th में पढ़ भी चुके हैं कि कैपेसिटर्स को हम लोग अलग अलग तरीके से सर्किट में ज्वाइन कर सकते हैं। तो बेसिकली दो तरीका होता है, एक होता है कैपेसिटर्स इन सीरीज और सेकंड होता है कैपेसिटर्स इन पैरेलल। दो तरीके से हम लोग कैपेसिटर्स को किसी भी सर्किट में ऐड कर सकते हैं। अब इन कॉम्बिनेशंस के हिसाब से अगर हम सर्किट में कैपेसिटर्स को ऐड करें तो उसका जो इक्विवेलेंट कैपेसिटर्स मतलब इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या आएगा वो हम लोग निकालना सीखेंगे कि अगर हम लोग सीरीज में कैपेसिटर्स को ऐड करें तो इक्विवेलेंट अगर हम लोग देखें, जैसे मान लीजिए कि अलग अलग 3 कैपेसिटर्स को या 4 कैपेसिटर्स को या इनफाइनाइट कैपेसिटर्स को अगर हम लोग सीरीज में ऐड करते हैं तो पूरे सीरीज का अगर हम लोग कंबाइन करें कैपेसिटेंस तो वो कितना होगा, उस वीडियो आज हम लोग देखेंगे। तो देखिए बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स होता है क्या, डेफिनेशन आपकी स्क्रीन पर है। When there is a combination of capacitors in a circuit, we can sometime replace that combination with an equivalent capacitors. The two basic combination of capacitors we can replace by a single equivalent capacitors. मतलब हम लोग समटाइम्स क्या करते हैं, बहुत सारे कैपेसिटर्स को एक सर्किट में कनेक्ट करते हैं तो उनका वही इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या आएगा वो हम लोग देखेंगे। बेसिकली दो टाइप का कॉम्बिनेशन होता है, एक होता है कैपेसिटर्स इन सीरीज और एक होता है कैपेसिटर्स इन पैरेलल। तो इस वीडियो हम लोग देखेंगे कि कैपेसिटर्स को सीरीज में ऐड करेंगे तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा। अब देखिए सीरीज में आप कैसे ऐड करोगे। अगर आपको कैपेसिटर्स को सीरीज में ऐड करना है तो सिंपली आपको क्या करना है, यदि आप कैपेसिटर्स को सीरीज में कंबाइन करना चाहते हैं या ऐड करना चाहते हैं तो कुछ नहीं करना है। इस तरीके से देखिए ये सर्किट डायग्राम आपका बना हुआ है। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हमने 3 कैपेसिटर्स लिया है, आप 3 से ज़्यादा भी ले सकते हो, 3 से कम भी ले सकते हो, कम से कम 2 तो लेना ही पड़ेगा। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, देखो कैपेसिटर्स में 2 प्लेट्स होता है, एक पॉजिटिव प्लेट्स होता है और एक निगेटिव प्लेट होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट वाले कैपेसिटर्स के निगेटिव प्लेट को नेक्स्ट वाले देखिए पॉजिटिव प्लेट से ऐड करेंगे, फिर सेकेंड वाले कैपेसिटर्स के निगेटिव प्लेट को और नेक्स्ट वाले पॉजिटिव प्लेट से कनेक्ट करेंगे, यानी एक प्लस को माइनस से फिर माइनस को प्लस से वैसे करके, यानी प्लस माइनस करके आपको क्या करना है, ऐड करते जाना है। तो इस तरीके से अगर आप कैपेसिटर्स को एक सर्किट में ऐड करते हैं जिसको बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में बेसिकली एक कैपेसिटर्स के निगेटिव प्लेट को नेक्स्ट वाले कैपेसिटर्स के पॉजिटिव प्लेट से जोड़ना है, फिर नेक्स्ट वाले कैपेसिटर्स के निगेटिव प्लेट के उसके नेक्स्ट वाले पॉजिटिव प्लेट से जोड़ना है। ऐसे करके आप जितना भी कैपेसिटर चाहें आपस में ऐड कर सकते हैं। एक बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि जब भी आप कैपेसिटर्स को सीरीज में ऐड करेंगे तो उनका जो पोटेंशियल होगा वो अलग अलग होगा, डिफरेंट होगा, लेकिन कैपेसिटर्स पर चार्ज सेम होगा। इसी बेसिक कॉन्सेप्ट को लेकर के हम लोग फार्मूले को डिराइव करेंगे। क्या बोल रहा हूँ मैं, मेरी बात फिर से ध्यान से सुनिए। अगर हम लोग कैपेसिटर्स को सीरीज में ऐड करेंगे तो पोटेंशियल हर कैपेसिटर्स पे अलग अलग होगा और हर कैपेसिटर्स पे चार्ज सेम होगा। तो देखिए जैसे इस कैपेसिटर्स पे पॉजिटिव प्लेट पे प्लस क्यू चार्ज, निगेटिव पे माइनस क्यू चार्ज, यहाँ भी प्लस माइनस, यहाँ भी प्लस माइनस, यानी सभी प्लेट्स पर चार्ज क्या है, क्यू 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 लिखा हुआ है, यानी सब प्लेट्स पर चार्ज क्या है, सेम है तीनों कैपेसिटर्स के ऊपर। हमने 3 कैपेसिटर्स लिया, मान लिया तीनों का कैपेसिटेंस अलग अलग है, तो पहले का हमने लिखा C1 है, दूसरे का C2 है, तीसरे का C3 है। अभी मैं आपको बताया कि जो पोटेंशियल अलग अलग होगा तो मान लेते हैं पहले कैपेसिटर्स का पोटेंशियल V1 है और सेकेंड का V2 और तीसरे का V3 है। अब क्या होगा, जब V पोटेंशियल यानी V पोटेंशियल के बैटरी से जब आप इसको कनेक्ट करेंगे तो जो नेट पोटेंशियल V होगा वो ये इंडिविजुअल सम के इक्वल होगा। दैट मीन्स V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, क्योंकि यही पोटेंशियल अक्रॉस द कैपेसिटर्स डिस्ट्रीब्यूटेड है तो नेट पोटेंशियल जो होगा तीनों कैपेसिटर्स के अक्रॉस इन सभी के सम के इक्वल होगा। अब थोड़ा सा हम लोग बेसिक चीज़ों को जो भी मैं आपको समझाया मैं लिखा हूँ उसको भी आपको समझा देता हूँ क्या क्या लिखा हुआ है। When the negative plate of one capacitor is connected to the positive plate of the second and the negative of the second to the positive of the third and so on, the capacitors are said to be connected in series। उसी बात को मैं लिख दिया हूँ कि अगर हम लोग पहले के निगेटिव को नेक्स्ट के पॉजिटिव से और नेक्स्ट के निगेटिव को उसके नेक्स्ट के पॉजिटिव से, इस तरीके से हम लोग जितने भी कैपेसिटर्स हैं सबको आपस में ऐड कर दें तो ऐसे कॉम्बिनेशन को हम लोग बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन।
When a potential difference V is applied across the several capacitors connected in series, sum of the potential difference across all the capacitors is equal to the applied potential difference V। वही बात जो भी आपको मैं बताया कि अगर हम लोग V पोटेंशियल की बैटरी से इसको कनेक्ट कर दें तो तीनों कैपेसिटर्स के का जो पोटेंशियल होगा अलग अलग होगा, अभी आपको मैं बताया। तो अगर पोटेंशियल अलग अलग होगा तो जो नेट पोटेंशियल बच्चों V होगा वो इंडिविजुअल पोटेंशियल के सम के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आगे हम लोग कैसे फार्मूले को डिराइव करते हैं कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या आएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग कैपेसिटर्स के पोटेंशियल डिफरेंस को निकालेंगे, पोटेंशियल को निकालेंगे कितना कितना है। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस सेपरेट कैपेसिटर, तो आप फार्मूला पढ़े, पोटेंशियल इक्वल टू क्या होता है, चार्ज अपॉन कैपेसिटेंस होता है। ये तो फार्मूला आई होप आप जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो जान जाइए क्या फार्मूला होता है। पोटेंशियल इज इक्वल्स टू चार्ज अपॉन कैपेसिटेंस। तो पहले कैपेसिटर्स के लिए देखिए पोटेंशियल V1 है, चार्ज Q है और कैपेसिटेंस C1 है, तो इसके हिसाब से V1 कितना हो जाएगा, Q अपॉन C1 हो जाएगा। वैसे सेकंड के लिए कैपेसिटेंस C2 है और पोटेंशियल V2 है, चार्ज तो सब पे Q है, तो V2 इक्वल्स टू Q अपॉन C2 हो जाएगा। वैसे V3 इक्वल्स टू Q अपॉन C3 हो जाएगा। अब मैं आपको क्या बताया कि जो V होगा वो V1 प्लस V2 प्लस V3 सम के इक्वल होगा। तो चलिए V1 V2 V3 को हम लोग ऐड कर लेते हैं। पॉज करके आप यहाँ तक नोट कर लीजिए। मैं आपको एक बात और बता दूं कि ये सारे नोट्स आप हमारी वेबसाइट से भी जाकर के नोट कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या बोला, V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, और V1 V2 V3 का वैल्यू अभी हमने निकाला। ठीक है, तो वो सारे वैल्यूज हम लोग यहाँ पर पुट करेंगे और मान लेते हैं जो इक्विवेलेंट आपका पोटेंशियल आया, नेट चार्ज Q ही है और सीरीज कॉम्बिनेशन का जो पूरा जो कैपेसिटेंस उसको अगर मान लेते हैं CS है, यानी इसका हो गया कैपेसिटेंस इन सीरीज, यानी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन सीरीज, CS का मतलब ये हो गया। तो V की जगह हम लोग V अपॉन Q इंटू CS लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ का पोटेंशियल V है, चार्ज तो Q ही है और आपका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस को मान लेते हैं CS है। तो इस तरीके से V की जगह ये वाला वैल्यू हम लोग पुट कर सकते हैं। तो इक्वेशन 1 और 2 से हम लोग क्या कर सकते हैं भाई, ध्यान से देखिए। तो V की जगह Q अपॉन CS रख सकते हैं और V1 V2 V3 का वैल्यू भी हमने निकाला बैक साइड में। तो Q अपॉन C1 था प्लस Q अपॉन C2 था प्लस Q अपॉन C3 था। अब अगर हम लोग ध्यान से देखें तो कैलकुलेशन आप बहुत आसानी से कर सकते हो इसको। देखिए Q तीनों में है, तो सब में से Q क्या कर देंगे, यहाँ पर बाहर कर देंगे और ये Q से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी Q कॉमन करने के बाद Q कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा, 1 अपॉन CS यानी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन सीरीज इक्वल्स टू यहाँ बचेगा 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। मतलब क्या समझ में आया कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होता है इंडिविजुअल कैपेसिटेंस के रेसिप्रोकल के सम के बराबर होता है। जैसे मान लीजिए कि 5 फैराड का आपने कैपेसिटर्स को ऐड कर दिया, मान लीजिए यहाँ 5 फैराड है, यहाँ पर 10 फैराड है, यहाँ पर 15 फैराड है, यानी 5, 10, 15 है। तो जो नेट कैपेसिटेंस हो जाएगा जब आप उसको ऐड करोगे तो 1 अपॉन 5, 1 अपॉन 10, 1 अपॉन 15 करके सबको एलसीएम लेकर के ऐड कर दोगे तो नेट कैपेसिटेंस के इक्वल हो जाएगा। इस बात को देखिए हम लोग आगे लिखे भी हैं, क्या लिखे हैं, the equivalent capacitance of n capacitors connected in series is equal to the sum of the reciprocals of the individual capacitors of the capacitor। मतलब अगर हम लोग n नंबर ऑफ कैपेसिटर्स ले लें, यहाँ पर फॉर एग्जांपल हम लोगों ने सिर्फ 3 कैपेसिटर्स लिया था, अगर 3 से ज़्यादा ले लें तो सभी इंडिविजुअल कैपेसिटर्स का रेसिप्रोकल करके अगर हम लोग सम कर दें तो नेट कैपेसिटेंस के इक्वल हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग देखिए इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन CQ इज इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3 प्लस डॉट 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 जितना भी कैपेसिटर्स आपके पास है तो 1 अपॉन CN तक है, n नंबर ऑफ कैपेसिटर्स, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। अब देखिए हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन यूज कब करेंगे। अब अगर हमारे पास हाई वोल्टेज का या हाई फैराड का हमारे पास कैपेसिटर्स है और हमको सर्किट में ज़रूरत उतना ज़्यादा हाई कैपेसिटर्स की नहीं है, हमको कैपेसिटेंस को कम करना है, हमारे पास ज़्यादा कैपेसिटेंस का कैपेसिटर्स है और हमको सर्किट में कैपेसिटेंस की उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, कम करना है। तो कम करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, उन कैपेसिटर्स को सीरीज में ऐड कर देंगे। तो दिस कॉम्बिनेशन इज यूज्ड व्हेन अ हाई वोल्टेज इज टू बी डिवाइडेड ऑन सेवरल कैपेसिटर्स, यानी एक हाई वोल्टेज को अगर अलग अलग कैपेसिटर्स में अगर हमको डिवाइड करना है तो इस तरीके से हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन को यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए और कमेंट करके भी हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। अगर कोई भी डाउट्स हो तो पूरा हम कोशिश करेंगे कि आपका डाउट में क्लियर कर सकूँ। तो इस वीडियो में यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो हम लोग कैपेसिटर्स को पैरेलल में ऐड करना सीखेंगे।
तब तक के लिए थैंक यू सो मच।